बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुर्रहमान। आज के लेक्चर में हम अगेन देखेंगे कि हमने डाटा को कैसे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है थ्रू विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, और उसकी अटैचमेंट कराएंगे एसक्यूएल के साथ। यही काम मैं ऑलरेडी आपको करके दिखा चुका हूँ थ्रू लिंक टू एसक्यूएल के थ्रू, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने में कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी इश्यूज़ आ रहा था, उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। सो मैंने ये डिसाइड किया क्यों ना मैं आपको कस्टम अप्रोच के थ्रू सेम प्रोसेस को करके दिखाऊं, और जो आपको ऑलरेडी इश्यूज आए हैं लिंक टू एसक्यूएल में उसको भी साथ साथ रिजोल्व किया जाए। लेकिन अब ये आपके ऊपर है, आप किसी भी अप्रोच को यूज़ करें। अदर यू वांट टू डू क्रूड ऑपरेशंस यूजिंग लिंक टू एसक्यूएल और यूजिंग कस्टम अप्रोच। सो इसको मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेके आ रहा हूँ। तो अगर किसी के माइंड में ये इस लेक्चर को सुनने में है कि हमने ऑलरेडी तो काम कुछ भी नहीं किया हुआ, तो हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे या ये टफ़ हो जाएगा, तो ये चीज़ आपने माइंड में नहीं लेके आनी। मैं अगेन कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैंने आगे ही आपको बगैर समझाए गुजरना होता तो मैं दोबारा कस्टम अप्रोच की तरफ मूव ना करता सेम प्रोसेस के लिए। इसमें मैं डिटेल में आऊँगा, डिटेल में बिल्कुल न्यू में स्क्रैच से काम करूँगा ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना इसको आसान हो जाए। मेरे पास ये डाटाबेस है कॉल सेंटर के नेम से, इसमें डिफरेंट टेबल्स हैं। यहाँ पे एक टेबल है लॉगिन का, उसको इस वक्त मैंने टारगेट किया हुआ है। मैं उसको एक्सिक्यूट करता हूँ तो उसके अगेंस्ट इस लॉगिन की टेबल में मेरे पास 3 कॉलम्स आ रहे हैं: यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड। ओके, इस टेबल को का इंटरफेस हम विजुअल स्टूडियो पे तैयार करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के नेम से, और वहाँ से हम यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे ऐड करवाएंगे। मीन्स के न्यू यूज़र क्रिएट करवाएंगे, न्यू यूज़र की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वैसे तो जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए मूव करते हैं तो हम सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड लेते हैं, और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं जैसे कि यूज़र नेम, फादर नेम, ईमेल, ठीक है, उसका रोल एडमिन है या क्लर्क है, जो भी है। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट फीचर्स को ले रहे होते हैं, और उसी तरह डेटाबेस में उसके कॉलम्स बने होते हैं। अब क्योंकि मैंने एक ऐसे टेबल को चूज़ कर लिया जिसमें डिटेल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, सिंपल इसमें 2 कॉलम्स हैं। वैसे भी आप लोग चाह रहे थे कि आपको सिंपल सिंपल सिखाया जाए, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे 2 कॉलम्स के ऊपर मैं ये प्रोसेस अप्लाई करने वाला हूँ, सेम प्रोसेस हम मल्टीपल कॉलम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ वी मूव ऑन विजुअल स्टूडियो। ओके, मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2015 मेरे पास इंस्टॉल है। आप चाहें तो 19 पे भी सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बाउंड कर दिया था 15 पे, कस्टमर अप्रोच के लिए आप बाउंड नहीं है। आप किसी भी, वैसे तो 2019 में भी आप लिंक टू एसक्यूएल परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन कस्टम अप्रोच के लिए आप किसी चीज़ के बाउंड नहीं है कि कोई वर्जन हो, हर किसी वर्जन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ फाइल न्यू में प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसका प्रोसेस आप फॉलो करें। ये सारे ऑप्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं ताकि आप बार बार इसे रिपीट करके देख सकें। यहाँ से व्यू स्टूडियो में जा रहे हैं, व्यू स्टूडियो से विंडो फॉर्म एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। इस एप्लीकेशन को मैं नाम दे देता हूँ कॉल सेंटर एप्लीकेशन। आप कोई भी नेम दे सकते थे। इसकी लोकेशन यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। मैं एट द स्पॉट डेस्कटॉप को ही इसकी लोकेशन सेट कर रहा हूँ, बट आप जहाँ चाहें इसको सेव कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। यहाँ से मैंने इसको ओके किया है। प्रोजेक्ट क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो वी हैव टू वेट। प्रोजेक्ट रेडी हो गया।
यहाँ पे हम आ रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या करना था, रजिस्ट्रेशन वाला कुछ काम करना था ना। सो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ में आ रहा हूँ और फॉर्म को मैं नेम दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, क्लियर। अब इसको हम अटैच करना चाह रहे हैं इस टेबल के साथ, मीन्स लॉगिन की टेबल के साथ। और लॉगिन की टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड। यूज़र आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया है अगर, तो रिमेनिंग यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड हमारे 2 टारगेट रह जाते हैं। यूज़र नेम यूज़र पासवर्ड के लिए हमें 2 टेक्स्ट बॉक्स रिक्वायर्ड हैं। सो मैंने यहाँ से 2 टेक्स्ट बॉक्स एक ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सर इसी को कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी पे पेस्ट किया, इसी को गेम मैंने पेस्ट कर लिया। सेम एज इट इज इन टेक्स्ट बॉक्स को मीनिंगफुल नेम देने के लिए मुझे लेबल्स चाहिए, तो लेबल को मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया। सेम एज इट इज कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उधर से हम एक नेक्स्ट लेबल जनरेट कर सकते हैं। सबमिशन के लिए मुझे एक बटन चाहिए, सो मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया, बटन को सर्च किया टूल बॉक्स से और यहाँ से बटन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक हो गया। इसका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ और बाकी चीज़ें इन्हांस कर सकता हूँ, सो वो मैं करूँगा भी। तो ज़रा इसको ऐसे देख लेते हैं। क्लियर, क्लियर, ठीक है। ये मेरा जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट लेवल है, इसको मैं चूज़ करने वाला हूँ फॉर यूज़र नेम। ओके, और सेकंड को मैं कंसीडर कर रहा हूँ एज ए पासवर्ड। और ये मेरा है बटन, इसको मैं मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ यहाँ पे सबमिशन, या हम कह देते हैं न्यू यूज़र, या क्रिएट, इंसर्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सबमिट कर देते हैं। सो अब हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स, इसका नेम है टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका नेम है टेक्स्ट बॉक्स 2, बटन का नेम है बटन 1, और लेबल्स के नेम हमें जानने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। बाकी इसको कैसे आपने बेहतर तरीके से इसके फ़ॉन्टिंग करनी है वो ऑलरेडी मैं अपने लॉगिन वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। सो मैं इसमें ज़्यादा काम कोडिंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, क्लियर। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस जब यूज़र ने पासवर्ड, यूज़र ने लिखे, पासवर्ड लिखे और सबमिट करे, तो उसका रिकॉर्ड हमारे लॉगिन टेबल में आ जाए और ये हमारा प्रोसेस हो न्यू रजिस्ट्रेशन का, न्यू रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप इस फॉर्म के थ्रू एसक्यूएल में डाटा इंसर्ट करना सीख रहे हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट जो अभी इसको मैं ऐसे स्टार्ट करूँ, सिंपल ये यही फॉर्म मुझे शो हो जाएगा, यही फॉर्म मुझे शो हो जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि इस इवेंट के बैक पे मैंने कोई कोड नहीं किया हुआ। यहाँ आप यूज़र नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फ़र्क कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि इसकी बाकायदा कोडिंग नहीं की गई। अब इस बटन को मैं कोड करना चाह रहा हूँ। आप जो साइड देख रहे हैं डिज़ाइन साइड है, इसी फॉर्म की कोड साइड भी है। वैसे तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप व्यू कोड में जा सकते हैं, और मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपके लिए देखना आसान हो जाए।
जैसे कि आप लोगों ने C++ में काम किया वैसे इसकी लाइब्रेरीज हैं कुछ, नेम स्पेस है, इसके फोल्डर का नेम आ रहा है जो कि प्रोजेक्ट का नेम ही था। उसके बाद इसमें एक क्लास है fam1 के नेम से, जो कि एक पार्शियल क्लास है। मीन्स के इसी fam1 की मज़ीद क्लासेस बनाई जा सकती हैं पार्शली। ठीक है, पार्शियल का कीवर्ड हटाते तो आप मज़ीद इस क्लास fam1 को किसी और पेज पे नहीं आप वर्क कर सकते थे। पार्शियल क्लास fam1 कर दिया, इसका मतलब है कि आप और भी जगह इस क्लास को कोड कर सकते हैं। उसका पार्शियल पार्ट कुछ यहाँ पे होगा, कुछ वहाँ पे होगा, कुछ नेक्स्ट किसी और जगह पे होगा। और हमारे पास एक फॉर्म, एक कंस्ट्रक्टर आ रहा होता है। कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। सो क्लास का नेम है fam1, कंस्ट्रक्टर का नेम है fam1। कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर इधर जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है इनिशियलाइज कर रहा है कंपोनेंट्स को, वैसे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम देख लेंगे। अगर मैं व्यू कोड के थ्रू ना आता और डबल बटन पे डबल क्लिक करके आता तो इसका इवेंट भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाना था। आपने पहले देखा होगा कि ये पहले बात नहीं थी, पहले ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी। ये कैसे कोड लिख के आया, क्योंकि मैंने बटन पे डबल क्लिक किया है। सी शार्प की क्वालिटी है, ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, वो सारा काम आपका करके दे देती है और आप भी यही चाह रहे होते हैं। बजाय कि आप ये सारे कीवर्ड याद करते लिखते, प्राइवेट वाइट बटन वन क्लिक ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्ट्स ई कुछ भी लिखते, उसने सारा आपको इवेंट लिख के दे दिया। इवेंट में प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है। प्राइवेट का मतलब है किसी और क्लास में ये फंक्शन एक्सेस नहीं हो सकता, विद इन क्लास एक्सेस हो सकता है। वाइड इस फंक्शन की कोई डाटा टाइप रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो इसके अंदर जो बॉडी लिखी होगी उसके थ्रू काम किया जाएगा, उस वो एक्सिक्यूट होगी। सेंडर, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इवेंट आर्क्स ई, इसके ऊपर एक बकायदा लेक्चर्स हैं, तो इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फिर मैंने एक मैसेज शो करवाया टेस्ट का, ठीक है। आप एम लिख के डबल टैप प्रेस करें तो पूरी लाइन खुद ब खुद लिखी जाती है। स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, न्यू रजिस्ट्रेशन पे अब मैं क्लिक करता हूँ तो टेस्ट का मैसेज मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, ये जब मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो कैसा इंटरफेस आएगा, तो ये वो दिखा रहा होता है। जब मैं इसे क्लोज करके वापस जाता हूँ तो ये मेरे पास डेवलपमेंट फेज़ आ रहा होता है, यहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम हमने जब लॉगिन का काम किया था तो मैंने बड़ी आसानी से यहाँ पे आपको फिक्स करवा दी चीज़ें कि यूज़र नेम ये लिख देना, पासवर्ड ये लिख देना। लेकिन आज हम ये काम डाटाबेस के थ्रू करने वाले हैं कि डाटाबेस में डायरेक्ट हम न्यू यूज़र को एंट्री करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ, बड़ी आसान सी स्टोरी है कि मैंने आपकी क्लास की एक स्टूडेंट को कॉल की। उसका नाम कुछ है रियाज, रियाज है लेट्स सपोज। मैंने उसे कॉल की, मैंने उसको कॉल करनी है तो फर्स्ट मैंने उसके साथ कनेक्शन करना है ना। मैंने सोचना कि यार मैं किसके साथ कनेक्ट हूँ, किससे बात करूँ, सेकंड क्या होगा। अब कोई बात करनी ना, कनेक्शन तो मैंने सोच लिया रियाज के साथ कर रहे हैं, रियाज को कोई बात भी तो कहनी है ना, कोई कमांड भी तो देनी है ना। ओके, जब वो रियाज मेरी बात सुन लेगा, मेरी कमांड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। लेट्स सपोज एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आ जाएगा, उसका आउटपुट आ जाएगी। अब मतलब कि वो मेरी बात को सुन लेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, मैं कॉल बंद कर दूंगा, सेम एज इट इज़। ये कनेक्शन लास्ट में हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे कनेक्शन को। मीन्स कि मैंने अपने मोबाइल का रेड वाला बटन प्रेस कर दिया सॉरी, आजकल तो बटन नहीं होते, तो टच स्क्रीन पे चले जो रेड वाला बटन बन के आ रहा होता है, उसको प्रेस किया, कनेक्शन क्लोज कर दिया। मैंने कॉल की रियाज को, कोई बात कही, उसने बात को एग्जीक्यूट कर दिया और फिर मैंने कॉल एंड कर दी। जी, आपको ये अगर याद हो चुके हैं कंट्रोल के सी में से कमेंट करना लाइंस को, तो यही प्रोसेस मैं कस्टम अप्रोच में फॉलो करने वाला हूँ। अच्छा, एसक्यूएल पे आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते होते जब तक आप इसकी लाइब्रेरीज ऐड नहीं करते यूजिंग system.data
डॉट एस क्यू एल क्लाइंट, ये एस क्यू एल की हमारे पास लाइब्रेरी होती है, सी शार्प में प्रोवाइड करती है, इसमें हमें डिफरेंट बने बनाए फंक्शंस मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस क्यू एल कनेक्शन, कि मुझे कनेक्शन करना है, वही जैसे कॉल पे कनेक्शन है। अब स्टेप आप ये उसको माइंड में रखिएगा। मैंने कहा कनेक्शन बनाना है, ठीक है, ये मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने चाह रहा हूँ। एसक्यूएल कनेक्शन एक क्लास है बेसिकली, एसक्यूएल कनेक्शन एक क्लास है, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का नेम आप यूज़र डिफाइन होता है, जो मर्जी रखें, तो मैंने कनेक्शन ही रख दिया। अच्छा, आप इज इक्वल टू लिख के न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चला एक क्लास है? क्लास का कलर ऐसे ही होता है, सियान होता है, सियान कलर होता है, ठीक है। एक क्लास में हम फंक्शंस बना सकते होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते होते हैं, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते होते हैं। जैसे हमने फार्म1 की क्लास बनाई, ये हमने बनाई है। जो एसक्यूएल कनेक्शन है, ये क्लास हमने नहीं बनाई, हमें विजुअल स्टूडियो ने, सी शार्प ने प्री डिफाइंड ही दे दी है, बनी बनाई दे दी है, ठीक है। अभी हमने इस क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि इस क्लास में मौजूद जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनको एक्सेस करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। इसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है, जब हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था कि वही का नेम वही होता है जो क्लास का नेम है। इस वक्त जो क्लास है वो एसक्यूएल कनेक्शन है, तो एसक्यूएल कनेक्शन ही कंस्ट्रक्टर है, साथ में प्रिंसेस लगाई हुई हैं। मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। न्यू का कीवर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये न्यू ऑब्जेक्ट बना है, तो इसको रैम पे स्पेस चाहिए, तो इसके लिए हम न्यू स्पेस एलोकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, हम अपनी सी शार्प में जब एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, तो उसके लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं। इट्स मीन्स कि हमारी लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। उसके बाद जैसे ये यहाँ पे प्रोसेस है कमांड का, तो हमने यहाँ पे भी एसक्यूएल कमांड एक क्लास यूज़ की, क्योंकि हम कमांड देना चाह रहे हैं, ठीक है। सेम एज इट, इसका भी मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कमांड, और न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल करके, और इसी कॉल क्लास का ही मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है एसक्यूएल कमांड का, ठीक है। उसके बाद क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक्सिक्यूट किया हुआ है। कनेक्शन को जैसे क्लोज किया ना, तो कनेक्शन को ओपन भी किया गया। अच्छा, इसका वैसे ना हमने आपस में लिंक भी करवाना होता है कि कौन सी कमांड है, उसने किस कनेक्शन पे चलना है, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि हमारी जो कमांड है ना, ठीक है, उसने जिस कनेक्शन पे जाके चलना है, वो कनेक्शन कौन सा है, वो बेसिकली ये वाला कनेक्शन है, ठीक है जी। कि हमने जो दोस्त से बात करनी है, किससे करनी है, बता दिया कि यार उससे बात करनी है कनेक्ट होके, ठीक है। तो उसका कनेक्शन यहाँ पे है। कनेक्शन मैंने वैसे भी डिफाइन नहीं किया हुआ, वो मैं कर, और ना ही मैंने कमांड इधर डिफाइन की है, लेकिन सिंपल मैं एक दो प्रोसेस लिख दूँ, फिर उसके बाद डिटेल में आता हूँ, क्योंकि आपकी क्लास का थोड़ा सा एतराज़ रहा कि समझ थोड़ा टफ है, सो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ पूरी के इजी करने की। इसका कमांड के ऑब्जेक्ट को हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन को मैंने ओपन किया है, कनेक्शन ओपन किया है मीन्स कनेक्शन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन कर दिया। उसके बाद क्या है कि मैं अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा था ना, तो यहाँ पे मैंने भी अपनी कमांड को एग्जीक्यूट किया। ओके, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, हम इसका फंक्शन यूज़ करते हैं। नॉन क्यूरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंसर्शन के वक्त एसक्यूएल कोई रिटर्न में डाटा नहीं दे रही होती, सो हम एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी कर रहे होते हैं। और जैसे ही इस बंदे ने हमारी कमांड एग्जीक्यूट कर ली थी, तो हम कनेक्शन को क्लोज कर रहे थे ना, तो जैसे कनेक्शन ओपन किया था वैसे कनेक्शन को क्लोज कर देना है।
कस्टमर अप्रोच में आपका बेसिक लाइन ऑफ कोड आपको ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना और इस पर वर्क करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे ही कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, हम एक मैसेज शो करवा देंगे कि हमारा डाटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, या न्यू यूज़र इज रजिस्टर्ड नाउ। ये मैंने जो लाइन ऑफ कोड लिखा है मैच्योर कोड नहीं है, इसमें बहुत सारी चेंजिंग आ सकती है। इसमें फिलवक्त ये सीधा सीधा तो बड़ा ठीक चल पड़ेगा, इसमें आगे इश्यूज आने के भी चांसेस होंगे। सो उसको मैं इस वक्त नहीं देख रहा, क्योंकि मैंने आपको अभी इजी सिखाना है, वरना इसमें बहुत सारी वैरायटी हो सकती थी, बहुत सारा काम हो सकता था, बहुत सारी कॉन्स्ट्रेंट्स को देखा जा सकता था, वो और उसे मज़ीद मॉडिफाई किया जा सकता, ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता था इस कोड को। बहरहाल मैंने बताया कि इस वक्त मेरा टारगेट वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए इस कोड को अंडरस्टैंड करना टफ हो रहा था। अब एसक्यूएल कमांड क्या है? डाटा को इंसर्ट करना है ना। डाटा को इंसर्ट करने की तो आपके पास वो कहते हैं, आपको आता है कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम लिखते हैं, जो कि है हमारे पास लॉगिन। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे, कॉलम डिफाइन करते थे, और साथ में क्या करते थे, वैल्यूज़ लिख के वैल्यूज़ पास करते थे। जैसे मैंने लिखा यूज़र नेम ऐसे ए और वैल्यू दी 1, तो देखते हैं क्या मेरी क्यूरी रन हो रही है। क्यूरी मेरी रन नहीं हो रही, क्योंकि कह रहा है कि यूज़र आईडी मैं पास नहीं कर रहा। मेरे माइंड में था कि यूज़र आईडी में भी ऑटो इंक्रीमेंट है, दैट्स वाई मैं पास नहीं कर रहा था। बहरहाल इसके डिज़ाइन में जाके मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यूज़र आईडी भी इंटर करवा लूँ, या डिज़ाइन में जाके इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दूँ। सो मैं ऑटो इंक्रीमेंट को ही प्रेफर करने वाला हूँ यहाँ पे, बट इट्स अप टू यू, जैसे आप कन्वीनियंट फील करें आप वैसे करें। अब इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। वन रो इफेक्ट मीन्स कि मेरी क्यूरी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। इसी क्यूरी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्योंकि देखें, और इसको पेस्ट करना है तो आपने डबल कोटेशन में करना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ख्याल रखना। अच्छा चलें, तो अब देखिए ना, ये मैंने ए पास की फिक्स वैल्यू है, हमने इसको जनरलाइज करना है, क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं यूज़र है वो तो डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड कर रहा होगा ना, तो हमें तो नहीं पता उसने क्या वैल्यू इंटर करनी है, नहीं पता हमें वैल्यू का। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल पास कर देते हैं, और आपको पता है वेरिएबल वेरी करता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। सो इस टाइम हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि वो जब यूज़र बिल्कुल नया एक यूज़र नेम ऐड करेगा तो इस वेरिएबल को हम थ्रू करेंगे, सही। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे पासवर्ड है, तो मैंने यहाँ पे एट द रेट पासवर्ड एक वेरिएबल ऐड कर दिया। ये कॉलम्स नहीं मेरे, कॉलम्स ये थे मेरे, वो मेरे वेरिएबल्स हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैंने कॉलम्स वाले नेम क्यों रखे, आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। मैंने इसलिए रख दिए ताकि आप लोगों को याद रहे, कंपाइलर नहीं कंफ्यूज होगा, क्योंकि ये जो कॉलम्स के नेम है इनके साथ एट द रेट ऑफ नहीं लगा हुआ, ये कॉलम्स के नेम के साथ एट द रेट ऑफ लगा हुआ है। सो कंपाइलर इसे वेरिएबल ही कंसिडर करेगा। पर इन वेरिएबल्स को वैल्यू तो देनी है ना, तो कहाँ से आएगी? तो मैं कह रहा हूँ कमांड में जब कमांड डॉट, अब इसके पैरामीटर्स हैं वो पास करने हैं। सही, वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ऐड विद वैल्यू हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है कमांड में, पैरामीटर्स में ऐड विद वैल्यू, कि ये जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है,
इसको वैल्यू कहाँ से आएगी, एक बड़ा क्वेश्चन है कि भाई इसको वैल्यू कहाँ से आएगी। कहाँ से आएगी? जाहिर बात है यूज़र नेम को वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। और यूज़र नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स क्या है हमारा, टेक्स्ट बॉक्स इसका नेम क्या था, इसको हम देख लेते हैं। इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसका नेम। टेक्स्ट बॉक्स 1 से जी क्या आ जाएगा, उसके टेक्स्ट से आपको यूज़र नेम मिल जाएगा। यहाँ पे कोई इशू है, उसको हम देख लेते हैं क्यों इशू आ रहा है। मे बी ये सिंगल कॉलम पे बंद करना था इसको। खैर ये क्या कह रहा है हमें, टू मैनी करेक्टर्स इन करेक्टर लिटरल, क्या इस तरह पास करने को कह रहा है कि डबल कोटेशन में पास करें। हाँ यही कह रहा था। अच्छा पैरामीटर तो इस क्यूरी में दो है ना, तो एक तो मैंने पास कर दिया यूज़र नेम के नेम से, इसी लाइन को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। दूसरा पैरामीटर पासवर्ड का था तो मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया है। अब पासवर्ड के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स है वो 2 है। सो यहाँ पे मैंने 1 की बजाय 2 कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स यूज़र नेम के लिए, सेकंड है पासवर्ड के लिए। ठीक हो गया जी। अब कमांड की वाली बात तो कंप्लीट होगी। अब देखिए ना, कनेक्शन को थोड़ा समझना है कि इस एसक्यूएल कनेक्शन में कनेक्शन बनाते कैसे हैं, ये बड़ी समझने वाली बात है। ये है हमारे पास विजुअल स्टूडियो एप्लीकेशन, सी शार्प एप्लीकेशन, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, ये एसक्यूएल है। इस एप्लीकेशन को नहीं पता कि ये जो इंसर्शन की कमांड है ये किस सर्वर पे चलानी है। जैसे कि हमारे सर्वर का नेम क्या है, यूज़र, उसमें उसकी किस डेटाबेस पे चलानी है, ठीक है। और उस डेटाबेस के ऊपर कोई यूज़र ने पासवर्ड तो नहीं लगा, ये बताना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो इसको मैं ज़बानी लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर मे बी इसका सिंटैक्स में अगर कोई इशू आएगा तो हम दोबारा उसको देख भी लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्वर, कि हमारा जो सर्वर है ना वो यूज़र है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सर्वर यूज़र है। बाकी जब कनेक्ट करते हैं तो तब भी ये सर्वर नेम यहाँ पे आ रहा होता है। अच्छा मैंने साथ में बता दिया कि जो मेरी डेटाबेस है, डेटाबेस को इनिशियल कैटलॉग भी कहते हैं, कैटलॉग। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरी डेटाबेस का नाम जो है ना कॉल सेंटर है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा इसका यूज़र ने पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं लगाया हुआ तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। और अगर लगाया होगा तो आप लिखेंगे यूज़र आईडी और आगे उसकी यूज़र आईडी लिख देंगे, पासवर्ड और आगे उसकी पासवर्ड लिख देंगे। ठीक हो गया, ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिक बन गई है। ठीक हो गया, कमांड पास हो गई है, कमांड को कनेक्शन पता चल चुका है, पैरामीटर पास हो गए हैं। सो लेट्स ट्राई। सबसे पहले ही एरर आ गया, नो करेंगे और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एरर कहाँ पे है। एरर क्या है कि यहाँ पे कहता है प्रिंसेस नहीं लगानी। ठीक हो गया, और क्या एरर है, और कोई एरर नहीं है। मैंने यूज़र नेम ऐड किया Z00 ऐसे ही, तो मेरे पास मैसेज नहीं आया सेव होने का। इट्स मीन्स कि यहाँ पे कोई एरर है और आपने वेट करना है थोड़ा सा तहम्मुल के साथ। हम देख लेंगे, कोई एरर होगा उसको रिजोल्व करेंगे। कनेक्शन ओपन नहीं हो रहा है, नेटवर्क रिलेटेड एरर, स्पेसिफिक एरर अकर वाल एस्टैब्लिश का कनेक्शन। कहीं यूज़र ने जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है ना उसमें इशू आ रहा है, इसमें इशू आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं।
सर्वर इनिशियल कैटलॉग, मैं गलती नहीं पे नहीं होती, यहाँ पे सेमी कॉलन्स आने थे और बाकी तो ठीक है। न्यू यूज़र इज रजिस्टर्ड नाउ। सो मैं यहाँ पे इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, देखे ना GG00 हमारे पास न्यू यूज़र रजिस्टर हो चुका है। तो ये थी हमारी कस्टम अप्रोच। इसी में आगे मैं आपको इन्हांसमेंट करके अपडेट और डिलीट कराऊंगा, लेकिन ये काम कोई मुश्किल नहीं था कि लंबा चौड़ा नहीं था। इसमें आपको फाइल्स की वजह से आप बाउंड नहीं थे कि वो फाइल फलां ऐड होगी तो काम होगा। सिंपल सा इसका कोड था कि, और वो देखे ना वो सारी चीज़ें मैंने एक स्टोरी में समझा दी थी। कनेक्शन की बात हुई यहाँ पे कनेक्शन की, कमांड की बात हुई तो यहाँ पे कमांड है, एग्जीक्यूशन की बात हुई तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुई है, क्लोज कनेक्शन की बात हुई तो यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हुआ है। कमेंट्स को मैं हटा देता, इनकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा इंजर्शन का प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। यहाँ पे कोई समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें जो सिंपल चीज़ें हैं वो सारी मैंने लिख दी हैं, सारा बता दिया आपको। पूरा प्रोसेस अब मैंने करके दिखा दिया, टेबल से व्यू स्टूडियो से एप्लीकेशन को क्रिएट करने से, फॉर्म को थोड़ा सा डिज़ाइन करने से, डिज़ाइन से बटन पे कोड करने से, कोड करने के यार जो एरर्स आ रहे थे को रिजोल्व करने के बाद मैंने आपको रन करके दिखा दिया। मज़ीद इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होंगे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।